वेलकम क्लास 11 टू टुडेज वीडियो लेक्चर। क्लास आज हम प्रोसीड करेंगे विद द टॉपिक ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। एंड बिजनेस एक्टिविटीज का जो टॉपिक है ये काफी इलैबोरेटेड है। तो क्लास पहले शॉर्ट में हम पहले ओवरव्यू समझ लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। जब हमारा माइंड सॉर्टेड हो जाएगा, हमें क्लियर हो जाएगा हमें पढ़ना क्या है, देन टॉपिक को ग्रैस्प करना हमारे लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। देखो क्लास, जो बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं वो टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है, टू ब्रॉड कैटेगरीज। ठीक है, अब क्लास ये टू ब्रॉड कैटेगरीज कौन से? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। हमें इंडस्ट्री को भी फुल डिटेल में स्टडी करना है एंड हमें कॉमर्स को भी फुल डिटेल में स्टडी करना। मैंने यहाँ पे इंडस्ट्री की बाइफर्केशन लिखी है, कॉमर्स की मैंने नहीं लिखी क्योंकि कॉमर्स हमें आज के वीडियो लेक्चर में कंप्लीट नहीं करना है। हम आज के वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे टॉपिक ऑफ इंडस्ट्री, पूरा इंडस्ट्री का टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। क्लास जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो थ्री कैटेगरीज में डिवाइडेड होती हैं, प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एंड टर्शियरी इंडस्ट्रीज। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो जाती। प्राइमरी इंडस्ट्रीज की फर्दर सब कैटेगरीज है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, जेनेटिक इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज की अपनी कैटेगरीज है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज एंड टर्शियरी इंडस्ट्रीज की एज सच कोई सब कैटेगरी नहीं है। बट जब ये बात मैं कर रही हूँ ना यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की भी अपनी सब कैटेगरीज है। तो आप समझ होंगे कि काफी इलैबोरेटेड टॉपिक है, बट घबराने की कोई बात नहीं है। वन बाय वन स्लो एंड स्टेडी जब हम इस चीज को करेंगे, एक एक टॉपिक को डिटेल में समझेंगे, पूरा टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री के एक एक टाइप, सब टाइप को समझेंगे, तो ये टॉपिक ग्रास्प करना इजी हो जाएगा। एंड अगर आप वीडियो लेक्चर कंप्लीट पूरे ध्यान से सुन रहे हो तो ये जो कंप्लीट इतना बड़ा टॉपिक है जिसमें बहुत सारी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आपने पढ़नी है, ये पूरा टॉपिक आपको 100% क्लियर हो जाएगा। तो क्लास लेट्स प्रोसीड विद द टर्म इंडस्ट्री। पहले हम ये समझते हैं व्हाट इज एन इंडस्ट्री। इस क्लास कंप्लीट अटेंशन टू बी पेड टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट। इंडस्ट्री क्या होती है क्लास? पहले इंडस्ट्री को समझो, तभी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री समझ पाओगे। इंडस्ट्री रेफर्स टू एन एक्टिविटी विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। यहीं से आपको इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस लाइन से, मेन लाइन जो आपको अपनी आंसर शीट में लिखनी है, जब कभी भी इंडस्ट्री का टॉपिक आएगा, आप इंट्रोडक्शन में भी अगर लाइन लिखते हैं, आप स्टार्ट करते हैं आंसर को एक्सप्लेन करना, तो सबसे पहले आप इंडस्ट्री की डेफिनेशन देंगे। इंडस्ट्री रेफर्स टू एन एक्टिविटी विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। इंडस्ट्री का काम ही यही है कि वो प्रोसेसिंग करेगी, वो कुछ भी ऐसी वैल्यू एडिशन करेगी कि आपके पास जो रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल को वो किस में कन्वर्ट कर देगी? फिनिश प्रोडक्ट जो कि कस्टमर्स के लिए यूजफुल है। समझ रहे बात आप? जैसे क्लास सपोज करो कि वुड है, वुड इज अ रॉ मटेरियल, तो इंडस्ट्री उसके अंदर प्रोसेसिंग करेगी, उस रॉ मटेरियल, वो जो रॉ मटेरियल है वुड, उसको इंडस्ट्री किस में कन्वर्ट कर देगी? फिनिश प्रोडक्ट, यूजफुल प्रोडक्ट। वो उससे चेयर बना सकती है, वो उससे सोफा बना सकती है, उससे टेबल बना सकती है, वो उससे कबर्ड बना सकती है। तो इंडस्ट्री ने क्या करा? इंडस्ट्री ने जो रॉ मटेरियल था उसको यूजफुल प्रोडक्ट में चेंज कर दिया। इंडस्ट्री इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग। समझ लो, जैसे प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग करी, मतलब वुड से जब सोफा बनाया, वुड से जब कबर्ड बनाया, तो कैसे बनाया, क्या किया? प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग। उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करा, बहुत मशीन्स में से उसको निकाला, लेबर यूज करा, उसकी डिजाइनिंग करी एंड देन सोफा या जो हम कहते हैं कबर्ड की प्रोडक्शन करी। तो इंडस्ट्री इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग। लेकिन इंडस्ट्री को सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि इंडस्ट्री वो चीज है जिसमें प्रोडक्शन प्रोसेसिंग होती है, रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इंडस्ट्री की एक और साइड भी है। इंडस्ट्री इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटेड टू रियरिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स और अदर लिविंग स्पीशीज। यानी कि इंडस्ट्री का सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग थिंग से काम नहीं है कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बना दी, कॉटन से कॉटन की शर्ट बना दी, लेदर से लेदर के शूज बना दिए। नो, इंडस्ट्री के अंदर वो एक्टिविटीज भी आती है विच आर रिलेटेड टू रियरिंग। रियरिंग का मतलब समझते हो आप? कि जो एनिमल्स को रियर करना, मतलब उनकी ब्रीडिंग कराना, उनको बढ़ाना, उनके नंबर्स को बढ़ाना, उससे बिजनेस करना। रियरिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स। आप एनिमल्स को पाल रहे हो, रियरिंग कर रहे हो, उनकी और पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो, रिप्रोडक्शन कर रहे हो, उनके नंबर को इंक्रीज कर रहे हो, और अदर लिविंग स्पीशीज। तो इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग चीजों से रिलेटेड नहीं है। इंडस्ट्री के अंदर लिविंग स्पीशी एनिमल्स की भी रियरिंग एंड ब्रीडिंग होती है।
द टर्म इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री जो टर्म है, ये जो इंग्लिश टर्म है इंडस्ट्री, it is also used to refer to a group of firms producing similar or related good. यानी जो इंडस्ट्री है it is also used to refer, यानी जो ग्रुप ऑफ फर्म्स होते हैं ना जो सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाते हैं. जैसे मैं बोलूँ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में वो सारे फर्म्स आ जाएंगे जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाते हैं, चाहे वॉशिंग मशीन बनाए, चाहे वो टीवी बनाए, चाहे वो ओवन बनाए. जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने वाले फर्म है उन सबको हम एक नाम दे सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री. ठीक है, तो वही बोला है क्लासेस पॉइंट में, द टर्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज टू रेफर टू अ ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड. यानी एक ग्रुप ऑफ फर्म्स, कलेक्शन ऑफ फर्म्स जो सिमिलर प्रोडक्ट बना रहे. अगर मैं बोलूँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब क्या, वो सारे फर्म्स जो टेक्सटाइल गुड्स में डील कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री मतलब वो सारे फर्म्स जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं. ठीक है, तो फिर से फटाफट इसकी क्विक रिवीजन कर लेते हैं यार. इंडस्ट्री जो है वो एक्टिविटी है विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स. इंडस्ट्री के अंदर वो एक्टिविटीज आती है विच इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, और वी कैन से इट ऑल्सो इंक्लूड्स एक्टिविटीज which are related to rearing and reproduction of animals or other living species. इसकी डिटेल में हम जाएंगे पढ़े. जैसे फिश की इंडस्ट्री होती है ना, फिश को सी में से पकड़ा जाता है, देन उनका बिजनेस किया जाता है. पोल्ट्री फार्मिंग होती है जहाँ पे हैंड्स को रखा जाता है, फिर उनके एग्स का बिजनेस किया जाता है, उसको सेल किया जाता है. डेयरी फार्मिंग होती है जहाँ पे इतनी सारी काउस बफेलोज होती है, फिर वहां से मिल्क की प्रोडक्शन होती है, घी होता है, बटर, चीज, कर्ड, इन सब का बिजनेस होता है. तो इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग भी है, एज वेल एज रियरिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स और अदर लिविंग स्पीशीज भी है. एंड इंडस्ट्री, अगर हम इंग्लिश वर्ड इंडस्ट्री की बात करें, इट इज ऑल्सो यूज टू रेफर टू अ ग्रुप ऑफ फर्म्स. एक ग्रुप ऑफ फर्म्स जो सिमिलर प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो सिमिलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, लगभग सेम काम कर रहे हैं, और उन सभी फर्म्स के ग्रुप को हम क्या बोल सकते हैं, इंडस्ट्री. इज दैट क्लियर क्लास? जैसे हम बोले कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री, तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का मतलब वो सारे फर्म्स, वो कलेक्शन ऑफ फर्म्स जो कॉस्मेटिक्स में डील कर रहे हैं, कॉस्मेटिक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन सब के ग्रुप को हम क्या बोल सकते हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री. इज दैट क्लियर क्लास? तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्री. अब हम चलते हैं क्लास कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्री की तरफ. यस क्लास, नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्रीज. प्राइमरी इंडस्ट्री सिंपली वो इंडस्ट्रीज होती है क्लास, आप दो चीजों का ध्यान रखना. प्राइमरी इंडस्ट्रीज में टू एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है. या तो आप एक्सट्रैक्शन करते हो नेचुरल रिसोर्सेज का, नेचुरल रिसोर्सेज में से आप कुछ ना कुछ ड्रॉ आउट करते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो, या ये इन्वॉल्व करती है सेकेंड थिंग, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज उन इंडस्ट्रीज को कहते हैं जिसके अंदर या तो आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हो नेचुरल रिसोर्सेज में से, कुछ ना कुछ आप निकाल रहे हो नेचुरल रिसोर्सेज में से, या फिर आप रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स कर रहे हो. ये दोनों चीजें अगर हैं तो, या दोनों में से एक भी चीज है, तो वो कौन सी इंडस्ट्री होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री. देखो, concerned with extraction of natural resources and natural resources को extract कर रहे हो, draw out कर रहे हो, and reproduction and development of living organism. या आप कह सकते हो कि reproduction and development of living organism है. तो इन दोनों ही केस में ये इंडस्ट्री कौन सी होती है, ये इंडस्ट्री होती है हमारी प्राइमरी इंडस्ट्रीज. ठीक है, अब क्लास प्राइमरी इंडस्ट्रीज के दो टाइप्स होते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज एंड जेनेटिक इंडस्ट्रीज. ठीक है, एक्सट्रैक्टिव आपको नाम से ही पता चल रहा है, कुछ एक्सट्रैक्ट करना, कुछ निकालना. तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो प्रोडक्ट को नेचुरल रिसोर्सेज में से एक्सट्रैक्ट कर रही हैं, ड्रॉ आउट कर रही हैं. जैसे फार्मिंग के अंदर जब आप क्रॉप्स उगा रहे हो तो आप जमीन में से उन न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो. फिशिंग, अगर आप फिशिंग कर रहे हो, फिशिंग इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो, तो फिशेस को आप सी में से या आप कह रहे हो लेक्स, पॉन्ड्स में से, आप नेचुरल रिसोर्सेज में से उनको एक्सट्रैक्ट कर रहे हो. माइनिंग, अगर आप माइनिंग कर रहे हो तो आप कोल को, मिनरल्स को आप उस अर्थ में से, उस नेचुरल रिसोर्स में से आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो. तो आई होप आपको एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज नाम से ही याद हो जाएंगी क्लास कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज which extract products from natural sources like farming, mining, fishing.
जब आप प्रोडक्ट को नेचुरल सोर्सेज में से खींच रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, यू आर ड्रॉइंग आउट द प्रोडक्ट फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। जेनेटिक इंडस्ट्री, जेनेटिक को जीन्स से याद करो, मतलब ये वो इंडस्ट्रीज है विच इन्वॉल्व्स द रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जेनेटिक इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोडक्शन करा रहे हो, उनको पाल पोस रहे हो फॉर योर बिजनेस पर्पस। डेयरी फार्मिंग, आपने बहुत सारे काउस, बफेलोज, आपने अपने यहाँ पे एक प्रॉपर आपने उनके लिए फार्म बना रखा है जहाँ पे बहुत सारी काउस बफेलोज की आप रियरिंग कर रहे हो, ब्रीडिंग कर रहे हो। किस लिए? आप मिल्क में डील कर रहे हो, कर्ड में डील कर रहे हो, मिल्क प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो, तो वो डेयरी फार्मिंग है। पोल्ट्री फार्मिंग, हमने बहुत सारे हेंस को रखा हुआ, इनके रियरिंग एंड ब्रीडिंग कर रहे हो, अब एग्स का बिजनेस करो, यूर सेलिंग एग्स। पिसीकल्चर, पिसीकल्चर क्या होता है? जब एक लेक या पॉन्ड में आप फिशेस की रियरिंग एंड ब्रीडिंग करते हो कि आप फिशेस का बिजनेस कर सको, ठीक है। तो क्लास जेनेटिक इंडस्ट्रीज वो बिजनेस इंडस्ट्रीज हैं विच इन्वॉल्व्स रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपको एग्जांपल से तो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, जैसे डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्म, पिसीकल्चर, जहाँ पे आप एनिमल्स की उनको पाल पोस रहे हो, उनकी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो, उनकी रिप्रोडक्शन करवा रहे हो जस्ट फॉर अ बिजनेस पर्पस, कि आप उनके प्रोडक्ट से डील कर पाओ या आप उन खुद उन एनिमल्स को सेल कर पाओ। मतलब बेसिकली बात ये कि आप बिजनेस कर रहे हो, यू आर डूइंग अ बिजनेस। आप उन्हें बड़े अपने टाइम पास के लिए, अपनी हॉबी के लिए नहीं आप ये कर रहे हो। जैसे आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हो, अपने इतनी काउस बफेलोज का रखा हुआ, उनका आप ध्यान रख रहे हो, मेंटेनेंस कर रहे हो, क्योंकि आप मिल्क प्रोडक्ट के बिजनेस में डील कर रहे हो। पिसीकल्चर में आप फिशेस को ग्रो कर रहे हो, उनकी रियरिंग ब्रीडिंग करा रहे हो, उनकी पॉपुलेशन फटाफट बढ़ा रहे हो, रिप्रोडक्शन करा रहे हो, क्योंकि आप उनमें डील करना चाहते हो, ठीक है। तो जेनेटिक इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व्स रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर लिए। तो क्लास ये है प्राइमरी इंडस्ट्री, यानी प्राइमरी इंडस्ट्री में आप समझ गए दो टाइप्स की एक्टिविटीज आती है, या तो एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और वी कैन से रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इज दैट क्लियर क्लास? ओके, बिफोर प्रोसीडिंग टू द सेकेंडरी इंडस्ट्री क्लास, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जनरली जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स होते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आप कह सकते हो, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल बनते हैं। आपको इस चीज को समझना है कि इन जनरल जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से प्रोडक्ट निकले, जैसे फार्मिंग से सपोज करो व्हीट निकला या फार्मिंग से कॉटन प्रोड्यूस हुई, अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं जनरली ये रॉ मटेरियल बनेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मिस नहीं होना चाहिए कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट निकलते हैं वो जनरली रॉ मटेरियल यूज होते हैं एज रॉ मटेरियल फॉर द सेकेंडरी इंडस्ट्री। यस क्लास, नाउ लेट्स डिस्कस सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। क्लास सेकेंडरी इंडस्ट्रीज क्या करती हैं? जो प्रोडक्ट्स इनको प्राइमरी इंडस्ट्री ने दिए हैं एज रॉ मटेरियल्स, ये उन प्रोडक्ट्स को यूज करती है एंड उन प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग करके उनको फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है। जैसे फॉर एग्जांपल माइनिंग करके आपने आयरन को अर्थ में से एक्सट्रैक्ट किया, आयरन ओर आपने माइनिंग की और आपने माइनिंग करके आयरन ओर को अर्थ में से एक्सट्रैक्ट किया, तो ये कौन सी इंडस्ट्री हुई? आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करेंगी? इस आयरन ओर को यूज करके इसकी प्रोसेसिंग करके इसे किस में कन्वर्ट करेंगी? स्टील में। तो समझ रहे हो कि प्राइमरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल यूज करती है सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड उनकी प्रोसेसिंग करके उनको फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज मेक्स यूज ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर एक्सट्रैक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी इंडस्ट्रीज एज देयर रॉ मटेरियल। यानी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज क्या करती हैं? दे मेक यूज ऑफ प्रोडक्ट। कौन से प्रोडक्ट्स का यूज करती हैं? जो प्राइमरी इंडस्ट्री से एक्सट्रैक्ट हुए हैं एंड उनको एज अ रॉ मटेरियल यूज करती हैं एंड देन उनको कन्वर्ट करती है फिनिश गुड्स में। जैसे एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया कि आयरन और आपने प्राइमरी इंडस्ट्री से एक्सट्रैक्ट करा, वो प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है। सेकेंडरी इंडस्ट्री उसको प्रोसेस करके उसे फिनिश गुड में चेंज करेगी, आयरन से क्या बना देगी? स्टील। अब क्लास सेकेंडरी इंडस्ट्रीज जो है वो टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है। नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड नंबर 2 कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ठीक है। क्लास पहले हम डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, बहुत सिंपल है इसलिए मैं पहले इसको डिस्कस कर रहा हूँ। These industries are concerned with construction of dam, roads, bridges, buildings, etc. Construction industry आपको नाम से ही पता चल गया, कंस्ट्रक्शन करना। आप रोड बना रहे हो, आप ब्रिज बना रहे हो, डैम बना रहे हो, बिल्डिंग्स बना रहे हो, ये सब किसका पार्ट है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर जो सबसे ज्यादा स्किल्स यूज होती है वो इंजीनियरिंग
और आर्किटेक्चरल। ये तो ऑब्वियस बात है, जब आप भाई बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिजेस बनाओगे तो सबसे ज्यादा कौन सी दो स्किल्स काम आएगी? इंजीनियरिंग स्किल्स, सिविल इंजीनियरिंग, जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं वो यूज होगी उसके अंदर, एंड आर्किटेक्चरल स्किल्स। क्योंकि आप जब किसी भी चीज की कंस्ट्रक्शन करते हो, बिल्डिंग की, डैम की, ब्रिज की, तो आर्किटेक्चरल स्किल्स की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा क्लास, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो ये प्रोड्यूस करती हैं, ये अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो ये बिल्डिंग, डैम्स, ये जो भी अपने प्रोडक्ट्स बनाती है, किसकी हेल्प से बनते हैं? सीमेंट, ब्रिक्स, तब समझो सीमेंट, ब्रिक्स, इन सबको यूज करके कंस्ट्रक्शन होती है। एंड इनके जो प्रोडक्ट होते हैं ना, वो मूव नहीं कर सकते। कि जैसे भाई ये डस्टर है, ये जहां बना फैक्ट्री से, वहां से उठ के आज फिर स्टेशनरी शॉप पे आया, मेरे पास है। इनके प्रोडक्ट्स जहां होते हैं वहां फिक्स रहते हैं। भाई डैम, बिल्डिंग, ब्रिज जहां बन गई वहां फिक्स है, आप इसे उठा के मार्केट में नहीं लेके आते। भाई बिल्डिंग बनती है, डैम्स बनते हैं, रोड्स बनते हैं, तो दे आर इमूवेबल, वो मूव नहीं हो पाते, वो अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को फटाफट एक बार क्विकली रीड कर लेते हैं। दीज इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, रोड, ब्रिजेस, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल स्किल्स। क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके एनसीईआरटी की, आपको गलती से भी अपनी आंसर शीट में मिस नहीं करना जब आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को एक्सप्लेन कर रहे हो। इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल स्किल्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। अब आते हैं क्लास हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे। मैंने इसे बाद में क्यों पिकअप करा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक इलैबोरेटेड टॉपिक है, हमें इसके सब टाइप्स भी पढ़ने हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का सिंपल लॉजिक है, रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश गुड्स को ये किस में कन्वर्ट करती है? फिनिश गुड्स में। जैसे आयरन को स्टील में कन्वर्ट कर दिया, कॉटन को क्लॉथ में कन्वर्ट कर दिया, वुड को फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का सिंपल लॉजिक है, जो सेकेंडरी इंडस्ट्री का था वही समझ लो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का है। इट इज एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश गुड इनटू फिनिश गुड। यानी रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश गुड को ये किस में कन्वर्ट कर देती है? फिनिश गुड्स में। जैसे मैंने आपको बताया है, आयरन को स्टील में करना, कॉटन को क्लॉथ में करना, वुड को फर्नीचर में करना। अब हम चलते हैं क्लास किस टॉपिक की तरफ? टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। अब हमें उन 4 कैटेगरीज को स्टडी करना है। नाउ लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। 1-1, 2-2 लाइन की एक्सप्लेनेशन है क्लास, आपको मेन वो 1 लाइन की एक्सप्लेनेशन लर्न करनी है एंड उसके एग्जाम्पल लर्न करने हैं, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होने से क्या होगा क्लास, कभी भी केस स्टडी आएगी तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। एंड जब आपको इंपॉर्टेंट लाइंस पता होंगी जो आपको आंसर शीट में लिखनी है, तो आपकी इजीली एक्सप्लेनेशन में फुल मार्क्स आ जाएंगे। तो हमेशा 2 चीजों पर फोकस करना है क्लास, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जिससे आप सभी केस स्टडी सॉल्व कर पाओ, एंड नंबर 2 इंपॉर्टेंट लाइंस जिससे आप एग्जाम में लिखो तो आपके फुल मार्क्स आए। अब हम बात करते हैं क्लास फर्स्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्री यानी एनालिटिकल इंडस्ट्री की। एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होती है? सिंपल लैंग्वेज में समझो, जिसमें हम एक सिंगल रॉ मटेरियल को ब्रेक कर देते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट से। दोबारा सुनो, हम एक सिंगल रॉ मटेरियल को ब्रेक कर देते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। बेसिक रॉ मटेरियल इज एनालाइज्ड and separated into different products. Is that clear class? दोबारा देखो ध्यान से। Basic raw material is analyzed and separated into different products. एक बेसिक रॉ मटेरियल को हम एनालाइज करते हैं और उसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। जैसे क्लास कॉमन एग्जांपल, मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल, ऑयल रिफाइनरी। ऑयल रिफाइनरी में क्या होता है, हमारा जो क्रूड ऑयल होता है, हम उसकी ऑयल रिफाइनिंग करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स में ब्रेक करते हैं। उसमें से पेट्रोलियम निकलता है, केरोसिन निकलता है, डीजल निकलता है, बहुत सारी चीजें। एक क्रूड ऑयल को एनालाइज करके हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो वो होती है एनालिटिकल इंडस्ट्री। अब करते हैं बात सिंथेटिक इंडस्ट्री की। सिंथेटिक इंडस्ट्री एनालिटिकल इंडस्ट्री का ऑपोजिट है। इसके अंदर क्लास 2 या 2 से ज्यादा रॉ मटेरियल कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। समझ गए? डिफरेंट रॉ मटेरियल्स कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। 2 or more materials are mixed to manufacture a new product। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट बनाते टाइम बहुत सारा रॉ मटेरियल यूज होता है, बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं और वो सब कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है क्लास जिसमें रॉ मटेरियल को डिफरेंट स्टेजेस से पास ऑन होता है एंड देन फाइनल प्रोडक्ट बनता है।
रॉ मटेरियल इज प्रोसेस्ड थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड देन फिनिश गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड। तो इसमें हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को डिफरेंट स्टेजेस, स्टेज बाय स्टेज जाके वो प्रोडक्शन होती है, उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट बनता है। जैसे एग्जांपल क्लास पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री में क्या होता है, सबसे पहले वुड पल्प आता है, स्टेप 1। उसके बाद उसको प्लेन करा जाता है, स्टेप 2। स्टेप 3 उसको ब्लीच किया जाता है, स्टेप 4 फिर आप पेपर पे जो भी कलर चाहते हो वो कलर कराया जाता है। मतलब डिफरेंट प्रोसेस है। वुड पल्प आया, पहले वो प्लेन हुआ, फिर वो ब्लीच हुआ, फिर उस पर कलर किया गया। तो स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट स्टेजेस हैं प्रोडक्शन के, स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है, उसके बाद आपके सामने पेपर आ रहा है। सिमिलरली शुगर केन आता है, उसे पीसेस में कट किया जाता है, उसको ग्राइंड करा जाता है, उसको सुखाया जाता है। मतलब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन है। तो जब आपका रॉ मटेरियल डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन से पास ऑन करता है टू प्रोड्यूस अ फाइनल प्रोडक्ट, तो वो होती है हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री, ध्यान से सुनो क्लास, असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, फिनिश प्रोडक्ट्स को कंबाइन किया जाता है टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। जैसे मैं आपको याद करती हूँ कंप्यूटर इंडस्ट्री, उसके अंदर क्या होता है, अलग अलग कंप्यूटर के पार्ट्स को असेंबल किया जाता है, सीपीयू, मॉनिटर, और उसके बाद मॉडेम होता है, आपके स्पीकर्स होते हैं, आपकी जॉयस्टिक होती है, डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल करके आपको कंप्यूटर दिया जाता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसके अंदर गाड़ी का स्टीयरिंग अलग बनता है, सीट्स अलग बनती हैं, उसका इंजन अलग बनता है, उसकी बॉडी अलग बनती है, एंड में सबको कंबाइन करके आपके सामने कार प्रेजेंट कर दी जाती है। अब काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है केस स्टडी में सिंथेटिक इंडस्ट्री में और असेंबलिंग इंडस्ट्री में। बच्चे मुझे कहते हैं मैम दोनों में ही तो सेम चीज है, सिंथेटिक इंडस्ट्री में भी हम मटेरियल्स को कंबाइन करके फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, और असेंबलिंग इंडस्ट्री में भी मटेरियल्स को कंबाइन करके फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो हम केस स्टडी में कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि सिंथेटिक इंडस्ट्री है या असेंबली इंडस्ट्री है? क्लास देखो, सिंपल सा आपको मेन डिफरेंस बता रही हूँ, इसको भूलना मत, यही इनका मेन डिफरेंस। सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्लास हम 2 और मोर रॉ मटेरियल को कंबाइन करते हैं टू प्रोड्यूस अ फाइनल प्रोडक्ट। जैसे सीमेंट के लिए हम बहुत सारे केमिकल्स, रेत मिक्स करते हैं, तो ये रॉ मटेरियल कंबाइंड होता है टू प्रोड्यूस अ फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन असेंबलिंग इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल कंबाइंड नहीं होता, असेंबलिंग इंडस्ट्री में फिनिश प्रोडक्ट्स कंबाइंड होते हैं। कार है, कार का स्टीयरिंग बन चुका है, सीट्स बन चुके हैं, इंजन बन चुका है, टायर्स बन चुके हैं, बॉडी बन चुकी है, सब फिनिश प्रोडक्ट्स हैं। हमने फिनिश प्रोडक्ट को असेंबल करा है, सिर्फ उन्हें एक साथ जोड़ा है, प्रोसेसिंग नहीं करी। इसके अंदर वो मिक्स हो गया रॉ मटेरियल, इसके अंदर रॉ मटेरियल मिक्स होता है, इसके अंदर फाइनल प्रोडक्ट कंबाइन होते हैं। इसके अंदर रॉ मटेरियल मिक्स करके प्रोसेस किया जाता है तो आउटपुट बनता है। इसके अंदर कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, उन्हें सिंपल कंबाइन किया जाता है नट पेचों से, नट बोल्ट से उन्हें कंबाइन करो, फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो मेन डिफरेंस आपको क्या समझना है, सिंथेटिक इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल कंबाइंड होते हैं टू प्रोड्यूस अ फाइनल प्रोडक्ट, जबकि असेंबलिंग इंडस्ट्री में फिनिश प्रोडक्ट को हम कंबाइन करते हैं टू प्रोड्यूस अ फाइनल प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर क्लास? तो ये हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स मूव टू टर्शियरी इंडस्ट्रीज। टर्शियरी इंडस्ट्रीज सबसे छोटा टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक है, इसके कोई टाइप्स कोई सब टाइप्स नहीं है क्लास। टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी इंडस्ट्रीज आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, हम उसी चीज को रिवाइज करने वाले, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं विच प्रोवाइड सर्विस फैसिलिटीज, ये सर्विसेज देती हैं, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये इन्हें सर्विस इंडस्ट्रीज बोला जाता है। दीज इंडस्ट्रीज प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। प्राइमरी इंडस्ट्रीज अपना काम कर रही हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं वो क्या काम करती हैं, हम सेकेंडरी इंडस्ट्रीज की डिटेल पढ़ चुके हैं। इन दोनों इंडस्ट्रीज को अगर कोई सपोर्ट करता है, इन दोनों इंडस्ट्रीज को कोई सपोर्ट सर्विसेज देता है ताकि इनका काम स्मूथली हो सके, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री स्मूथली अपना काम कर सके, तो उनको सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? टर्शियरी इंडस्ट्री। जैसे देखो क्लास, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन कितना जरूरी है प्राइमरी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के लिए। प्राइमरी इंडस्ट्री का जो फिनिश प्रोडक्ट है वो रॉ मटेरियल यूज होता है सेकेंडरी इंडस्ट्री में, तो वो कैसे सेकेंडरी इंडस्ट्री तक जाएगा? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सेकेंडरी इंडस्ट्री जो सामान बना लेती है, आउटपुट बना लेती है, वो कस्टमर तक कैसे पहुंचता है? ट्रांसपोर्टेशन। बैंकिंग, जितनी भी डीलिंग होती है, ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस में, आपको तो पता है उसमें चेक का यूज होता है, आजकल इंटरनेट बैंकिंग होती है, उसके बाद बिजनेसमैन जो अपना सारा पैसा है वो बैंक में डिपॉजिट करके रखते हैं, वहां सेफ रहता है। उसके बाद अगर कभी बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो लोन लेना पड़ता है,
तो वहाँ बैंकिंग सर्विसेज काम आती है। कम्युनिकेशन की तो बहुत नीड है बिजनेस में। बिजनेस के अंदर भाई सप्लायर से फोन करके बोलना कि हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर दो, डिफरेंट रिटेलर से कॉन्टैक्ट्स रखना, तो बिजनेस में कम्युनिकेशन के बिना तो काम ही नहीं है। इंश्योरेंस ये और इम्पोर्टेंट पार्ट है बिजनेस का। गोडाउन्स की, फैक्ट्रीज की, मशीनरीज की, गुड्स की इंश्योरेंस कराना कि कल को कोई लॉस हो जाए तो आपको क्लेम मिल सके इंश्योरेंस कंपनी से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो क्लास ये सब वो इंडस्ट्री, ये सब वो फैसिलिटीज हैं जो टर्शरी इंडस्ट्री प्रोवाइड करते हैं, एंड ये फैसिलिटीज प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को स्मूथ फ्लो ऑफ एक्टिविटीज करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो इंश्योरेंस आपको डिफरेंट रिस्क से प्रोटेक्शन देता है, रिस्क ऑफ फायर, रिस्क ऑफ थ्रेट। कम्युनिकेशन से आप कॉन्टैक्ट्स एस्टैब्लिश कर सकते हो इजीली। बैंकिंग से आपको पता है कि बैंकिंग जो है वो लोन्स प्रोवाइड करता है, क्रेडिट फैसिलिटी देता है, और भी अलग फंक्शन है। बैंक इंटरनेट बैंकिंग की सर्विसेज देता है, बिजनेसमैन अपने पैसे डिपॉजिट करके रख सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन है। तो टर्शरी इंडस्ट्री सबसे सिंपलेस्ट टॉपिक है। सिंपली दे प्रोवाइड सर्विस फैसिलिटीज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो क्लास आज हमने काफी बड़ा टॉपिक इंडस्ट्रीज का कंप्लीट करा है डिटेल में, जिसमें हमने इंडस्ट्री क्या होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, उनके टाइप्स, टर्शरी इंडस्ट्री, सब कुछ कंप्लीट किया है। तो क्लास बहुत अच्छे से आज का लेक्चर अटेंड करो, मेक वेरी इंप्रेसिव नोट्स बनाने से हमेशा मैं कहती हूँ आपके माइंड में ये टॉपिक बहुत लंबी ड्यूरेशन के लिए रिटेन रहेगा। इट विल बी रिटेन इन योर माइंड फॉर अ वेरी लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एंड क्लास अगर किसी को कोई भी डाउट है, यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स।